उसको नष्ट कर दो। अब जो भूत प्रेत पीट करके रोते रोते आ रहे थे, उन्होंने जब वीरभद्र को देखा तो प्रसन्न हो गए। चलो हमारे पहलवान आ गए हैं, अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहते हैं भूत प्रेत का जो शरीर है वो वायु प्रधान होता है, उसके अंदर हवा बहुत ज़्यादा रहती है। जब सारे भूत प्रेत भागने लगे तो जब तूफान आ गया और सुने उस तूफान ने यज्ञशाला को घेरना प्रारंभ कर दिया। जहाँ भूत प्रेत आते हुए दिखाई दिए, सारे देवता घबरा गए। भागो भागो, यहाँ गड़बड़ होने वाला है। बोले ऐसे कैसे होता है? लगता है, कहते हैं कि भाई ये तूफान कैसा है? कहता है मुझे लगता है कि बहुत तेज तूफान चल रहा है, इसीलिए धूल उड़ रही है। बोले नहीं, तूफान का समय नहीं। कहते हैं लगता है कि चोरी हुई होगी, इसलिए डकैत यहाँ भाग रहे हैं। बोले नहीं, इस समय चोरी का कोई प्रश्न होता ही नहीं। इसमें महाराज प्राचीन बरही का शासनकाल है और उनके शासनकाल में कोई चोर लुटेरे हो ही नहीं सकते। बोले लगता है कि इसमें गायें चढ़ के आ रही हैं। जब लाखों गाय एक साथ उड़ती हैं तो उनके चलने से जो धूल उड़ती है, इससे लगता है आकाश छिप गया है। बोले नहीं, गावो न कालंत इदम कुतोरज लोको धुनाक्रीम प्रलयाय कल्पते। लगता है इसमें प्रलय का समय आ गया है। बोले नहीं भाई, अभी प्रलय का समय आया नहीं है। अब जब तक देवता कुछ निर्णय कर पाते, तब तक धीरे धीरे उस तूफान ने यज्ञशाला को घेरना प्रारंभ कर दिया। भूत प्रेत आदि दिखाई दिए। बोले भागो, यहाँ गड़बड़ होने वाला है। वीरभद्र ने आदेश दिया, बंदी बना लो, कोई भागने न पाए। सब जिसके पकड़ में जो आया उसको पकड़ लिए। भृगु प्रबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडीसम पूषण देवम भगम नंदी स्वगरोही। भृगु मुनि उठकर भागे तो उनको मणिमान नाम के गढ़ ने पकड़ लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। चंडी नाम के गण ने पूषा देव का पकड़ लिया। अरे बोले भाई कहाँ भाग रहे हो? यज्ञ में भाग लेने आए थे तो भाग लेकर के ही भागिए, खाली हाथ मत जाइए। और सबको पकड़ के धर पकड़ा, जिसकी पकड़ में जो आया उसी को पकड़ लिया। और वीरभद्र कहता है बताइए अब इनको क्या दंड दिया जाए? इतने में भूत प्रेत कहते महाराज, जो सामने बाबा जी खड़े हैं, जब हम पीट रहे थे तो बढ़िया दाढ़ी पर हाथ घुमा करके आनंद हो रहे थे। बोले अच्छा। वीरभद्र को आया क्रोध और भृगु मुनि की दाढ़ी ऊंच दोनों पड़ के एक साथ एक झटके में ही बाहर कर दिए और वहाँ से भगा दिए। बोले और बता? बोले महाराज ये जो भग देवता खड़े हैं, जब हम पीट रहे थे तो बढ़िया आंखें मटका करके हमारे परिहास कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। बोले अच्छा। वीरभद्र को आया जोश, दोनों उंगली डाल करके भग देवता की आंखें निकाल के बाहर कर दी। और बताओ? बोले महाराज ये पूषा देवता खड़े हैं, जब हम पीट रहे थे हमारी ओर बत्ती सी दिखा के खूब ही करके हंस रहे थे। बोले अच्छा। वीरभद्र को आया क्रोध, एक मुक्का मारा, एक मुक्के में ही पूषा देवता की सारी बत्ती सी नीचे गिरी। क्या हुआ? बोले जब बारी आए प्रजापति दक्ष की, वीरभद्र ने क्या किया? दक्ष के सिर को पकड़ करके मरोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। ओ शंकर भगवान की जय, महादेव की जय। इस प्रकार से सभी देवताओं का चित्रवध कर दिया। अब भूत प्रेत जय जयकार करते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। परंतु देवता जो खंडित हुए रोते रोते ब्रह्मा बाबा के पास आए। बोले जय हो महाराज, हम पहली बार यज्ञ में भाग लेने के लिए गए, वहाँ तो भाग मिला नहीं, बदले हमारा ही भाग चला गया। बोले क्या? बोले मैं देखिए हमारे अंग प्रत्यंग सब अलग हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुमने अपमान किया भोलेनाथ का, जाकर के उनसे क्षमा मांगो, वो प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हें पूरी वापस कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी समस्त देवता बोले महाराज मेरा साहस नहीं हो रहा है कि भगवान भोलेनाथ के सामने जा सकें, क्योंकि उनके विरोधी यज्ञ में गए थे। तो ठीक है हम चलते हैं। तो ब्रह्मा जी को आगे कर करके सभी देवता चल दिए कैलाश पर्वत की ओर। और जैसे भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को देखा तो उस पर खड़े हुए और ब्रह्मा जी का स्वागत करते हैं। उत्थाय चक्रे शिरसाभिवंदनम अर्हत्तमं कस्य यथैव विष्णु, कस्य यथैव विष्णु। कहते हैं कि वैसे तो तीनों देवता एक हैं, परंतु व्यवहार जगत में ब्रह्मा जी पिताजी कौन हैं? ब्रह्मा जी पिताजी हैं भोलेनाथ के, इसलिए पुत्र होने के नाते भोलेनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हैं। वैसे तो भगवान श्री राम ब्रह्मांड नायक हैं, सारा जगत उनका पुत्र ही है, परंतु व्यवहार जगत में दशरथ जी पिताजी बने हुए हैं, इसलिए राम जी दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा। जिस प्रकार से वामन भगवान कश्यप जी अदिति जी को प्रणाम करते हैं, ठीक इसी प्रकार से भोलेनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं।
तब ब्रह्मा जी को जब भोलेनाथ अनुकूल दिखाई दिए, देवताओं की ओर इशारा किया, बोले मौका बहुत बढ़िया है, जल्दी से आ जाओ। तब समस्त देवताओं ने आके भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। बोले महाराज, भोलेनाथ बोले बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। सबसे पहले भृगु ऋषि आए, कुछ बोलना चाहे, परंतु भृगु जी का स्वभाव था कि बोलते समय दाढ़ी मूंछ पर हाथ घुमाते थे। आज जब मूंछ पर हाथ घुमाए, दाढ़ी पर हाथ घुमाए तो गाल में एक भी बाल नहीं, दाढ़ी में एक भी बाल नहीं, बेचारे शर्मा कर रह गए। तो देवता कहते हैं महाराज दाढ़ी इनके स्वभाव में आ गया है, ये बिना दाढ़ी के नहीं रह पाएंगे। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है बाबा, पूरी दाढ़ी नहीं मिल पाएगी, बस थोड़ी सी दाढ़ी जरूर हो जाएगी, पेंच कट, उसी में काम चला लेना। बोले ठीक है महाराज, उतने में काम चल जाएगा और आगे बढ़ो। इतने में भक्त देवता आ गए, बोले देखो हमें तो अंधा ही हो गया। भोलेनाथ बोले जाओ तुम मित्र की दृष्टि से देख सकोगे, मेरा आशीर्वाद है। इतने में पूछा देवता आ गए, बोले देखो महाराज हम तो बड़ा वेदांती हो गए, भोजन कैसे करूँगा। भोलेनाथ बोले सतुआ घोल कर पी जाओ, दांत में कोई आवश्यकता है नहीं, इष्टभुक बन जाओ। अब तो समस्त देवता कहते हैं महाराज चल करके आप उस यज्ञ को भी पूरा कर दीजिए जो अभी अधूरा है। भोलेनाथ बोले ठीक है यज्ञ पूरा कर देंगे, परंतु यजमान को बुलाइए। देवता कहते हैं महाराज धड़ तो यजमान का ये पड़ा है और यजमान का जो सिर था वो स्वाहा हो गया हवन कुंड में। तो भोलेनाथ को ससुर जी की दशा पर दया आ गई, उन्होंने बकरे का सिर काट करके पुनः धड़ से जोड़ दिया, तो दक्ष पुनः जीवित हो गए। वो शंकर भगवान की जय। जब दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगा, भोलेनाथ तो दक्ष पुनः जीवित हो गए। तो भोलेनाथ की महिमा को समझ पाए, सती का उपयोग आया, उनको स्मरण हो गया, बेचारे बहुत दुखी हो गए और कहते हैं कि भोलेनाथ आपने मुझे दंड दे करके बड़ा उचित किया, क्योंकि मैं बहुत दंड हो गया था। किस प्रकार से पाल पशून विभो प्रगहित दंड, कहते हैं कि दंड भी उसे ही दिया जाता है जिसे अपना मानते हैं, जिस पर अपना अधिकार होता है उसे दंड दिया जाता है। कैसे? जैसे कहते हैं एक ग्वाला अपने गाय से बड़ा प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, अगर इस पर कोई संकट आ जाए अपने प्राणों की बाजी लगा करके इस गौ माता की रक्षा करता है। अगर गाय इधर उधर घूमे, इधर उधर खेतों में नुकसान करे, घास करने फल नुकसान करती है तो डंडा ही मार देता है। तो कहते हैं जितना ग्वाला अपने गाय से प्रेम करता है उतना ही डंडा मारने का अधिकार भी रखता है। ये भोलेनाथ आप मुझसे प्रेम करते थे इसलिए मुझे दंड दिए हैं, यह आपकी बड़ी कृपा है। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। इतने में जो ब्राह्मण देवता थे सब प्रसन्न हो गए और भगवान की स्तुति करते हैं। त्वं क्रतुस्तं हविस्तं होता स्वयं त्वं हिमर्त सभिदर्भ पात्राणि च त्वं सदस्य त्रिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्ञं पशु त्वं पुरागां रसायां महासो करो दृष्टया पद्मनिवारणेन्द्रो यथा तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्यज्ञर्थस्त्रयीगात यज्ञक्रतु त्वं प्रसीदस्तमासममाकाङ्क्षता दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणा कीर्तिमानो नृभिर्नाम यज्ञन्ते ते यज्ञविघ्नाशयन्यान्ति तस्मै नमः। उसी समय भगवान देवता सब ब्राह्मण के भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। हे प्रभु आप ही बाराह हैं, जब आप पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आए थे जल से जब बाहर आ गए तो इन्होंने अपने शरीर को इतना तेज से झाड़ा था, बाराह भगवान के जो रूप कूप करके धरती पर गिर गए, उन्हें सही कुशा बनी जो सारे कार्यों को पूर्ण करती हैं। हे प्रभु हम आपका प्रार्थना करते हैं। तब भगवान नारायण कहते हैं अहम ब्रह्माश्च सर्वस्य जगतः कारणं परम। हे देवताओं मुझ में ब्रह्मा में शिव में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं ब्रह्मा बनकर सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ, मैं ही विष्णु बनकर संसार का पालन करता हूँ, तो मैं ही रुद्र बनकर संसार का संहार करता हूँ। मुझ में ब्रह्मा में शिव में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है, इसीलिए तीनों एक ही हैं, हमें कोई अंतर नहीं है। विदुर जी मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी माता सती ने जो अपने शरीर का त्याग किया था वो अगले जन्म में पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई, उन्होंने तपस्या करके भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करी। वो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।